Welcome children, triangles for class 10th. Now we are going to discuss about the similarity of the triangles and the various criteria involving in the similarity of triangles. Now we know that two figures are similar if they have the same shape but not necessarily the same size. Means उनकी शेप सेम हो सकती है बट साइज जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। अब ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज हमने दो ट्राइंगल लिए। फर्स्ट ट्राइंगल वी हैव टेकन लाइक दिस ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल वी आर टेकिंग एज पी क्यू आर। नाउ वी नो दैट टू पॉलीगन्स आर सिमिलर अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होती है। तो अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी हम केवल ये समझ रहे हैं कि सिमिलैरिटी से हम क्या समझ रहे हैं। अगर हम कहते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल है, दिस इज द सिंबल फॉर सिमिलैरिटी। इफ़ वी आर सेइंग ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसका मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है। अब जैसे हम कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सेम वे में हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हम एंगल्स की बात करें तो पहला अल्फ़ाबेट है ए, पहला अल्फ़ाबेट है पी, तो हम कह सकते हैं एंगल ए आपका एंगल पी के इक्वल होगा। सिमिलरली सेकेंड अल्फ़ाबेट है बी, सेकेंड अल्फ़ाबेट है क्यू, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू होगा। और थर्ड अल्फ़ाबेट है सी, यहाँ पे आर है, तो हम कहेंगे एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर होगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जिस ऑर्डर में नाम दिया गया उसी ऑर्डर में इनके एंगल्स की इक्वालिटी होगी। अगर हम साइड्स की रेशियो की बात करें तो साइड्स की रेशियो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो साइड्स के लिए हम दो अल्फ़ाबेट लेते हैं इन ऑर्डर। तो जैसे हमने पहले यहाँ पे लिया ए बी, तो इसका है पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू की रेशियो इस तरीके से। वैसे ही इसके नेक्स्ट टू अल्फ़ाबेट बी सी क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। और नेक्स्ट है फर्स्ट और लास्ट ए सी, सेम वे यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट पी आर। सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल का मतलब ये है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स की आप रेशियो देख रहे हैं, रेशियो डिवाइड करके निकाली जाती है, तो उनकी जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होती है। किसी अदर पॉलीगन में क्या है कि दोनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होंगी तभी दोनों फिगर सिमिलर होंगे, बट ट्राइंगल्स के केस में एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं या करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, तो सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है एंड वी से द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। आइए अब डिस्कस करते हैं ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के डिफरेंट क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है हमारा ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब है एंगल एंगल एंगल। इट मीन्स अगर किसी दो ट्राइंगल, सपोज हमने ट्राइंगल ले लिया, एक ले लिया ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है पी क्यू आर। अब अगर हमें दिया गया इफ, ट्रिपल ए का मतलब है अगर दोनों ट्राइंगल के ऑल द थ्री एंगल्स, मतलब एक ट्राइंगल के थ्री एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग थ्री एंगल्स के इक्वल होता है, देन दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो एंगल 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 का मतलब है कि पहले ट्राइंगल के तीन एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीन एंगल के इक्वल होंगे। तो सपोज इफ अगर हमारी कंडीशन ऐसी है, हमने कहा कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, और एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी अगर एंगल आर के इक्वल है, तो हम देख रहे हैं फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल एंड थर्ड एंगल ये आपस में इक्वल हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और सिमिलैरिटी लिखते समय ऑर्डर का ध्यान रखना, जैसे इसमें एंगल्स का ऑर्डर ए बी सी, तो हम वैसे ही लिखेंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर की। और हम यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दे देंगे, ट्रिपल ए।
नाउ इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा देन का मतलब हमारा जो रिजल्ट है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो ये इसका रिजल्ट है। तो यहाँ पे देखने वाली कंडीशन है, सिमिलैरिटी करने के लिए ट्रिपल ए वाली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। पहले के 3 एंगल दूसरे के 3 एंगल के इक्वल होने चाहिए। इस ट्रिपल ए की जो कंडीशन है इसको हम डबल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर एक ट्राइंगल के कोई भी 2 एंगल करस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल के इक्वल हैं तब भी हम कहेंगे कि वो दोनों सिमिलर हैं। इसका रीज़न ये है कि जब 2 ट्राइंगल्स के कोई 2 एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर 2 एंगल आपस में इक्वल हैं 2 ट्राइंगल्स के, तो तीसरा एंगल अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को ट्रिपल ए में भी यूज़ कर सकते हैं और डबल ए में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ 2 ट्राइंगल। आइए दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड। अब इसमें एज द नेम सजेस्ट, इसमें दोनों ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो सेम होगी। जैसे हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो आपस में इक्वल होंगी। इफ जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, इन दोनों साइड्स की रेशियो इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इन दोनों साइड की रेशियो इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, इन दोनों साइड्स की रेशियो। तो इसी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स की रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। So this is the second condition for similarity. Moving on to the third condition. थर्ड कंडीशन हमारी साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब होता है दो साइड और उनके बीच का एंगल। तो ये क्राइटेरिया कहता है कि अगर किसी दो ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स करस्पॉन्डिंग टू साइड्स की रेशियो इक्वल है और उनके बीच का जो एंगल है, यानी उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है वो अगर इक्वल है, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो इफ जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, इसको कहते हैं हम साइड एंगल साइड। अब मान लीजिए हमारे पास कंडीशन है कि ए बी अपॉन पी क्यू, इन दोनों साइड्स की रेशियो इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, इन दोनों साइड की रेशियो। अगर इन दोनों साइड्स की रेशियो इक्वल है और इनके बीच का एंगल, तो ए बी और बी सी के बीच में एंगल है बी और पी क्यू और क्यू आर के बीच में एंगल है एंगल क्यू। तो अगर आपका एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है, तो देखिए साइड एंगल साइड, तो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल अगर आपस में दो साइड्स की रेशियो उनके बीच में अगर आपका जो एंगल है वो इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो जाएगा। और क्राइटेरिया क्या लगेगा, एस ए एस। अब क्योंकि ये सिमिलर हो गए हैं तो इनकी जो थर्ड साइड की रेशियो यानी ए सी बाय पी आर वो भी आपके इसके इक्वल हो जाएगी। और सिमिलरली एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। सो दीज आर द थ्री क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, जिनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।